Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूं जो कि कल के दिन यानी कि 18 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल 4th डे है नवरात्रि का, तो कल के दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा कहा जाता है कि इनसे ही सृष्टि का सृजन हुआ था। तो माँ की आराधना कल के दिन पर आपको करनी है रॉयल ब्लू कलर के कपड़ों को डालकर, ठीक है। और माँ को मालपोहे का भोग लगाया जाता है। अगर मालपोहे अवेलेबल नहीं है तो गुड़ के जो पूड़े बनते हैं, मीठे पूड़े जो होते हैं, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और आपको माँ से मनन प्रार्थना करनी है कि आपके घर परिवार में सब कुछ सही रहे, अच्छा रहे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ठीक है। माँ अपना आशीर्वाद आप पर ज़रूर बरसाएंगी। तो कल की एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेट इट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है। ओके, सो एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मैंने अपनी रीडिंग का प्राइस लो किया है। अगर आप में से कोई भी पर्सन अपनी रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 10% ऑफ है, ₹950 में आप 30 मिनट्स की ऑडियो कॉल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये 22 ऑफ अक्टूबर तक ही वैलिड है। ओके, एक चीज और, मैं 6 तक एक और बुकिंग कर रही हूँ, दैट इज 7th और 8th नवरात्रि के दिन पर मैं एक ऐसा रिचुअल करने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके ऊपर कोई रोक लगी है या फिर आपको नजर लगी है या फिर आपको बार बार नजर लगती है तो उस चीज के रिमूवल के लिए एक रिचुअल किया जा रहा है 7th नवरात्रि को और 8th नवरात्रि को। तो आप उस रिचुअल को बुक कर सकते हैं। उस रिचुअल को बुक करने के लिए आपको अपना नाम, अपने करंट प्लेस और अपनी एक फोटोग्राफ मेरे व्हाट्सएप पर भेजनी है और इसकी फीस है ₹3000, ठीक है। अगर आप में से कोई बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाने वाले हैं। आप किसी के सामने भी अपने इमोशंस को खुलकर नहीं रखेंगे,
आपको ऐसा लगेगा आपके इमोशंस का हर पर्सन मजाक उड़ाएगा और कोई आपके आसपास नहीं है जो आपके इन इमोशंस को समझ पाए। लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं। कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिस पर कल के दिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। उस पर्सन से आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस मिल सकती है, ठीक है। और आप अपने दिल की बात खोलकर अगर इस पर्सन के सामने रखेंगे तो आपके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व होंगे ही, साथ में ही अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। कल के दिन पर आपके प्रति कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड रखने वाला है। आपके साथ कोई पर्सन फेथफुल तरीके से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके सामने बहुत सारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आएंगी और सब एक साथ ही आएंगी। इस वजह से आपको काफ़ी टेंशन भी होगी कि ये सब कुछ आपके साथ क्या हो रहा है। इस चीज को लेकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में डाल देंगे। इतना सारा अगर काम आ रहा है, ईश्वर को धन्यवाद कहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए, ठीक है। कल के दिन पर आप इन सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। मल्टीटास्किंग आप कल बहुत इजीली कर लेंगे। कल के दिन पर किसी पर्सन के साथ किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन बन सकता है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर हर एक चीज के लिए अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लीजिएगा। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। कल के दिन पर अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो ऐसी भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई मदर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ओके। यहाँ पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर किसी के हाथ का बना हुआ कुछ मत खाइएगा। कोई आपको स्पेशली प्रसाद ला कर दे, बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। वो पर्सन आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। कुछ डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कल के दिन पर आपके ऊपर हो सकता है। कल आप मुझे थोड़ी प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी को जीना नहीं है बल्कि इस एनर्जी से खुद को बचाना है, ठीक है। आप इस वजह से प्रोकास्टिनेशन में रहने वाले हैं क्योंकि आप यही सोचते रह जाएंगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोचने दीजिए, जो सोच रहे हैं आपके बारे में, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। अगर आपको फैसला बनाने में मुश्किल हो और आपके पास दो ऑप्शंस हो कि आपको अपने बारे में सोचकर फैसला बनाना चाहिए कि आपके अपनों के बारे में सोचकर, आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, ठीक है। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आप दूसरों को तो ये साबित करने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग कल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपके लिए जरूर रहेगी। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट करने वाले हैं। खुद के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, इन चीजों में आप ज्यादा लगे रहेंगे। या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ या तो आप ब्लैक एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं या आप व्हाइट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। एक ग्रे जोन भी होता है जहां पर आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ना कीजिए। उस एरिया में अगर ऑपरेट करेंगे तो किसी के साथ आपके रिश्ते खराब भी नहीं होंगे। इस तरह से एक्सट्रीमिटीज में रिएक्ट करेंगे, या तो कोई इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा या फिर कोई इंसान आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए मॉडरेशन में हर एक चीज अच्छी होती है, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अपने करियर को लेकर आपको वैसे ही बिना किसी बात के ज्यादा टेंशन लगी रहेगी। आप नेगेटिव सोचते जाएंगे। आपको पैसे के रिगार्ड में चिंता सताने लगेगी कि आज तो चलो हो रहा है, कल को नहीं हुआ तो, मतलब इस तरह से आप सोचने वाले हैं। कल के दिन पर करियर के रिगार्ड में कोई भी बड़ा चेंज आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं लेकर आना है। इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, कुछ रिलैक्सिंग काम कीजिएगा जिससे कि आपकी एनर्जी स्मूथ हो जाए, ठीक है। ऐसा काम आप कीजिएगा। नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज करने की कोशिश अपने लेवल पर आपको जरूर करनी है। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। कल के दिन पर आपको इल्यूजन की एनर्जीज परेशान कर सकती हैं। डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स होगी।
आगे बढ़ना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाना है, किस चीज़ को नहीं बनाना है, ये समझ ही नहीं आएगा। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा रिसर्च कर लीजिएगा। ओवरथिंक करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है? या फिर आपके काम की सराहना की जाएगी। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लव्ड वंस आपके ऊपर फेथ करेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है? और आपके ऊपर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी कि आप अपनी लाइफ में आगे की ओर किस तरह से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होंगे। आप एक बैरियर अपने अराउंड क्रिएट करके रखेंगे कि उस बैरियर को कोई क्रॉस करके आप तक ना पहुँच पाए, ठीक है? आप किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि वो पर्सन आपकी पर्सनल पावर को छीन पाए। आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको किसी के साथ कोई ट्रस्ट इश्यू है भी, तो उस पर्सन को पता मत लगने दीजिएगा, ठीक है? ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। दिमाग में कोई एक बात स्टक हो जाती है, उसके बाद आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ मत कीजिएगा, ओके? तो ये है कल के दिन की एनर्जीज़। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें अपने से दूर जाने दीजिए। अगर डिवाइन उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं, तो किसी कारण से ही कर रहे हैं, ठीक है? और पास्ट से अपने हर कनेक्शन को कट कीजिए, अपने फ्यूचर की ओर मूव कीजिएगा कल के दिन पर। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक्शन में लगाइएगा। चीज़ें सोचकर सिर्फ दिमाग में नहीं रख लेनी है, बल्कि एक्शन में लेकर आना है अपनी सोच को। अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। आप कुछ बहुत बेहतर अपनी लाइफ में कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी भी चीज पर ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि अगर चलो ये नहीं मिल रहा है तो यही ले लेते हैं, ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको किसी भी सिचुएशन पर गिव अप नहीं करना है। डिवाइन आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर दिलाएंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसलिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपका कैलिबर दबता हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना है। यू आर रेडी फॉर मोर। आपकी लाइफ में कल के दिन पर आपका करियर अपने हिसाब से ग्रो करेगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा। जिस हिसाब से डिवाइन चाहते हैं उस हिसाब से ग्रो करेगा। कल के दिन पर डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, चाहे आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हो रहा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको डिवाइन को थैंक यू जरूर कहना है, ठीक है? उससे आपके लाइफ में जो बंद रास्ते हैं ना, वो भी धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आइए अब जानते हैं कल के दिन के लिए उपाय। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है, तो कल के दिन पर आपको क्या उपाय करने हैं। पहले तो जो नवरात्रि के लिए आपको भोग प्रिपेयर करना है और जिस रंग के कपड़े डालने हैं उसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है। जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज वहां से सुन लीजिए, ठीक है? वेडनेसडे के दिन पर कल आप सुबह नहा धोकर गणेश जी की फोटो को माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ रखकर आप गणेश जी की आराधना करेंगे। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर ही आप करेंगे। और गणेश जी से मनन प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर ले और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ठीक है? आपको गणेश जी से ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। अगर आपकी लाइफ के कोई भी विघ्न है वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। कल के दिन पर आप गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं और माँ लक्ष्मी से भी आपको प्रार्थना करनी है कि माँ के 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माँ आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे अगर दिल से प्रार्थना करेंगे तो, ठीक है? और कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए, हरे धनिये का भोग लगाइए, ठीक है? और इस तरह से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, साबुत मूंगी हरी वाली जो होती है आप उसका दान कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर आप पालक किसी को दान में दे सकते हैं, ठीक है? इससे आपका जो मरकरी है वो स्ट्रांग होगा। और जिनका मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बढ़ते हैं, उनकी बात में वजन आने लगता है, ठीक है? उनकी बात हर जगह पर सुनी जाती है। ये चीज़ आप कीजिएगा।
कल के दिन पर अगर आपको किसी ने राहु का दोष आपकी कुंडली में बताया है, तो आप चिड़िया के लिए अनाज और आप चिड़िया के लिए 7 अनाज का मिक्सचर और बाजरा अपनी छत पर रख सकते हैं। अगर छत अवेलेबल नहीं है, तो आप मंदिर में जाकर मंदिर के बाहर कहीं रख सकते हैं, या फिर आप किसी पार्क के बाहर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब मंदिर के बाहर, मतलब मंदिर के एकदम बाहर मत रखिएगा, साइड में कहीं पर रख दीजिएगा। वहां पर क्योंकि पेड़ लगे हुए होते हैं तो पक्षी आते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ होता है तो पक्षी आ जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी एग्जैक्टली मत रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर कल के दिन पर आपको ये चीज़ नज़र आए ना कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की आइटम पहले से ही कोई खराब पड़ी है, तो उसे वर्किंग पोजीशन पर ले आइए। क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी राहु की एनर्जीज को जनरेट करती हैं। ठीक है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर पर पड़ता है। तो स्पेशली वॉचेस, ठीक है, घड़ियां, क्लॉक्स आपके घर में बंद नहीं होनी चाहिए। या तो उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए या उन्हें वर्किंग पोजीशन में ले आइएगा। ठीक है, कल के दिन पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई स्क्रैप आपकी छत पर ना पड़ा हो, क्योंकि वो भी राहु की एनर्जी है और राहु आपने अपने सिर पर बिठा लिया है, तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है। ठीक है, तो छत एकदम क्लीन होनी चाहिए, कोई देखने नहीं आ रहा है ये सोचकर आप सारा स्क्रैप अपनी छत पर इकट्ठा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई देखे ना देखे, राहु की एनर्जी वहां जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन रात को 8 बजे के बाद आप जाप करेंगे। और कल के दिन पर आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना कीजिए। वैसे तो नवरात्रि चल रही है, आपको अभी तक माँ के किसी भी स्वरूप की आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। जिन्होंने नहीं की है वो अब कर सकते हैं। ठीक है, कल से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती तब पढ़िएगा अगर आपको दुर्गा सप्तशती खोलनी और बंद करनी आती है, मतलब शिव जी के मंत्रों से ये पाठ खुलता है और शिव जी के मंत्रों से ही बंद होता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती श्रापित है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, बिना नॉलेज के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।